हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग स्टडी पॉइंट। उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आगे। वह धर्म ग्रंथ जिसमें महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों में गणतंत्र राज्य कौन थे? बज्जे और मल्ल। 16 महाजनपदों में गणतंत्र राज्य कौन से थे? बज्ज और मल्ल। राजतंत्रात्मक राज्यों का शासन होता था राजा द्वारा। राजतंत्रात्मक राज्यों का शासक होता था राजा का। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों संबंधित थे गणों से। आगे देखते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अंग, चंपा, मगध, गिरिब्रज राजगृह, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती अयोध्या, बज्ज विदेह या मिथिला, मल्ल कुशीनारा या पावा, चेद सुक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अयछिन्न या काम्पिल, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन या पोटली, अवंत उज्जैनी, गांधार तक्षशिला, कम्बोज लाजपुर या हाटक। एक बार फिर देख लेते हैं राजधानियाँ। अंग, चंपा, मगध, गिरिब्रज या राजगृह, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती अयोध्या, बज्ज विदेह या मिथिला, मल्ल कुशीनारा या पावा, चेद सुक्तिमती, वत्स कौशाम्बी। कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अयछिन्न या काम्पिल, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन और अवंत उज्जैनी, गांधार तक्षशिला, कम्बोज लाजपुर या हाटक। देखते हैं मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। पांचाल काम्पिल। सूरसेन की क्या थी? मथुरा। 16 महाजनपदों में एक राज्य अस्मक था, वो स्थित कहाँ था? उसकी स्थिति क्या थी? दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वैशाली के लिच्छवी। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वैशाली के लिच्छवी। मगध शासक बिंबिसार समकालीन किसका था? महात्मा बुद्ध का वो था समकालीन। और अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण के समय तथा महाशिलाकंटक नामक नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया था। रथमूसल यंत्र का इस्तेमाल किया था। नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसे शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो जो नागदशक था वो नागदशक कौन था? सेनापति था। नागदशक सेनापति था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग का सेनापति था ये। महापद्मनंद जो कि एक शूद्र शासक था, उन्हें पुराणों में किस जाना जाता है? परशुराम का अवतार। वह नंद शासक जिसके समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया था, घनानंद। वह नंद शासक जिसके समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया था, घनानंद। महाजनपद काल में नियमित रूप से लिया जाने वाला था कर। महाजनपद काल में जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना होता था पशुपालकों को।
महाजनपद काल में राजा का पद हो गया था आनुवंशिक। महाजनपद काल में हल में प्रयोग होने लगे थे लोहे के फाल। हल में लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा था। धान के पौधे का रोपण होने लगा था महाजनपद काल में। मगध के नज़दीक जो वज्रगढ़ राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। भारत में प्रयोग होने वाले उलूक शैली के सिक्के जो कि मुद्रा निर्माण की विकसित प्रणाली का परिणाम थे, आक्रमण के पश्चात बनना शुरू हुए थे। यूनानी आक्रमण के पश्चात बनना शुरू हुए थे। भारत में प्रयोग होने वाले उलूक शैली के सिक्के जो मुद्रा निर्माण की विकसित प्रणाली थी, ये यूनानी आक्रमण के बाद बनना प्रारंभ हुए थे। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे एवं समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें वज्र संघ का वर्णन मिलता है, दीर्घ निकाय। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें वज्र संघ का वर्णन मिलता है, दीर्घ निकाय। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन। कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सर्वत्र नातक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है महापद्म नंद को। सर्वत्र नातक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है महापद्म नंद को। सिकंदर शासक था मकदूनिया का। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। वह शासक जिसने एक छत्र की उपाधि धारण की थी, महापद्म नंद। वह शासक जिसने एक छत्र की उपाधि धारण की थी, महापद्म नंद। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। कुर महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। महाजनपदों में के गणतंत्र थे वज्र और मल्ल, ये दोनों गणतंत्रात्मक थे। सबसे पुराने सिक्के थे आहत सिक्के। महाजनपद काल में राजधानी के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई जाती थी। ये दीवार का उद्देश्य क्या था? इस सुरक्षात्मक हितों के लिए बनाई जाती थी। आगे देखते हैं। झेलम नदी के तट पर सिकंदर व राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? बेतस्ता या हाइडेस्फीज या झेलम का युद्ध। बेतस्ता या हाइडेस्फीज या झेलम का युद्ध ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे बेतस्ता, हाइडेस्फीज या झेलम का युद्ध कहा जाता है, जो 326 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को। वह काल जिसमें कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, महाजनपद काल। कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, महाजनपद काल। उज्जैन नगरी बसी है क्षिप्रा नदी के किनारे। भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय हुआ था गंगा यमुना दोआब में। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? मगध। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध शासक का कौन सा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की? और अजातशत्रु। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया? हेयन सांगडे। ये चीनी यात्री था।
किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य की तुलना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जा सकती है मैकियावेली के प्रिंस से। मगध राजवंशों का कालक्रम क्या है? हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश। हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश। नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार में। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 671 ईस्वी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की संस्थापक कौन था? धर्मपाल। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह इंडिका, जो मेगास्थनीज की है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सीता भूमि कौन सी होती थी? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित जनपद कौन सा था? असमख। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। यदि अभी नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।